नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। हैप्पी होली आप सभी ने। आई होप आपने सभी ने अच्छे से होली मनाई होगी, सेलिब्रेट की होगी। अब देखो हम रेलवे ग्रुप डी CBT 2 परीक्षा ग्रुप डी के लिए रेलवे NTPC CBT 2 और ग्रुप डी के लिए यहाँ पे हम सामान्य विज्ञान की खान सर की बुक को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें 19 चैप्टर हैं। हम चैप्टर नंबर 10 आज करने वाले हैं। 10 करेंगे, लेकिन मैंने बोला था कि हर वीडियो एक चैप्टर में करेंगे। लेकिन अभी जो 10वां चैप्टर निकल के आया है, मानव शरीर और उसके विभिन्न तंत्र, इसमें 100 क्वेश्चन होते तो मैं एक वीडियो में करा देता। 150 क्वेश्चन होते हैं उसको भी मैं एक वीडियो में करा देता। 200 क्वेश्चन होते तब भी मैं सोच सकता था कि एक वीडियो में करा दूं। लेकिन इस चैप्टर में कुल 400 प्लस प्रश्न हैं। 400 प्लस प्रश्नों को एक वीडियो में कराता तो आप भी छोड़ के भाग जाते, पता नहीं देखते कि नहीं इतना लंबा वीडियो। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक थे जिनको मैंने डिवाइड किया। जैसे आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे मानव शरीर के विभिन्न संरचना, तो इसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। कल हम पढ़ेंगे रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। उसके बाद रक्त एवं परिसंचरण तंत्र के अलावा तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, यानी कि तीनों को ऐड कर देंगे। उसके बाद कंकाल तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी कि 3 से 4 वीडियो में आपका ये चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र के क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है, अभी आपकी एग्जाम डेट लंबा थोड़ा खिंचा है, तो अच्छे से खत्म करते हैं, बढ़िया से खत्म करते हैं। ठीक, और आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सब्सक्राइब कर लिया तो बेल का आइकन भी क्लिक कर लो, जिससे आपको वीडियो का अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का क्वेश्चन है आपका। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं, कैलोरीज में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में नुकीला एवं मूल वाला दांत क्या कहलाता है? तो इन चारों में, ठीक है, कौन कौन से दांत होते हैं? कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक, तो इसमें जो होता है आपका मूल वाला दांत वो रत्नक होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है किसमें? ये ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ग्लूकोज में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है? हम बोलते हैं भैया माँ के हाथ की रोटी मीठी है, हमारे हाथ की मीठी रोटी लगती है। तो भाई रोटी मीठी नहीं लगती, किसी के हाथ का फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शक्कर में परिवर्तित होता है, इस कारण से मनुष्य के हाथ मतलब जो रोटी होती है हमें चबाने पर मीठी लगती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? तो 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं मानव जीभ में औसतन मौजूद होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। 6 की बात करें, गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं? तो गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उपास्थि। ठीक, 7 की बात करें, किसमें मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चे पैदा होते हैं? किसके मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चे पैदा होते हैं? तो गर्भाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो कंठ की बात करें, इसको बोला जाता है वॉयस बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी, वॉयस बॉक्स। कंठ को वॉयस बॉक्स बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। यकृत कार्य करता है, यकृत की बात करें, पाचन का कार्य करता है। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ऑप्शन नंबर डी, पाचन का काम करता है यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? सेलुलोज को पचाने के लिए। किसको? सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। शाकाहारियों को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है किसकी? सेलुलोज को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत के, देखो एक अंग होता था वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जो अभी विलुप्त होने के कगार पर है। जैसे मनुष्यों के पहले पूंछ होती थी, वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई। तो इसी प्रकार से एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता था जो सेलुलोज को पचाने में सहायता करता था। ठीक है, चलिए, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद होता है, एसिड का सार होता है खट्टा। ऑप्शन नंबर सी, खट्टा होता है। 13 की बात करें, भोजन को पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। ठीक है, तो भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो होती है वो रासायनिक से उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए। 14 की बात करें, एंजाइम मूल रूप से होता है, तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इंसुलिन पाई जाती है, तो इंसुलिन डहलिए के गांठदार मूलों में इंसुलिन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है, तो पित्त की भूमिका किसमें होती है? वसा के पायसीकरण में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग होता है, तो ग्रसनी।
ऑप्शन नंबर डी ग्रसनी, ग्रास नाल बोलते हैं जिसको, जो गले वाली नाल होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, तो याद रखिएगा जिगर, ये पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है, मानव शरीर का एकमात्र अंग है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए रेलवे परीक्षाओं में ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, इसका आंसर क्या होगा, तो यकृत हमारा काम करता है ये। ठीक है, संचित जो ग्लूकोज होती है उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक, 20 की बात करें, लार ग्रंथि किसमें एंजाइम स्रावित होता है, लार ग्रंथि से किसमें एंजाइम स्रावित होता है, तो एमाइलेज, लार ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है, एंजाइम स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर डी। 21 की बात करें, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, तो केला की बात करें विटामिन बी का अच्छा स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी डी। ठीक है, विटामिन बी का। आगे चले, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है, तो ये 9 मीटर लंबा होता है, ऑप्शन नंबर डी। 23 की बात करें, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह से पानी आ जाता है, यह क्यों होता है भाई, क्योंकि स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया होने के कारण मुंह से पानी आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 24 की बात करें, अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं किसके द्वारा, छोटी आंत के द्वारा, किसके द्वारा, छोटी आंत के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 25 की बात करें, निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्यों में विद्यमान नहीं होता, इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा वयस्क मनुष्य जो हो जाते हैं जैसे आपका 45-50 प्लस, तो इसमें रेनिन काम क्या करता है भाई, ये दूध के पाचन के में सहायता करता है, मिल्क के पाचन में सहायता करता है, और यही कहा जाता है कि भाई जो वयस्क होते हैं वो दूध को सही से पचा नहीं पाते हैं। ठीक, चलिए अग्नाशयी रस में मौजूद रस से मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है, ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है। ठीक, लार की प्रकृति कैसी होती है, तो लार की प्रकृति अम्लीय होती है, ऑप्शन नंबर ए। 28 की बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक, हार्मोन्स क्या, इनमें से हार्मोन्स कौन सा है, देखो हार्मोन्स कौन सा है बताइए, तो प्रोजेस्टेरोन जो है एक प्रकार का हार्मोन्स है, स्त्रियों में पाया जाता है। प्रोटीन कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो आपका कीरेटिन है एक प्रकार का प्रोटीन है, और पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है, आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, भोजन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन याद रखिएगा मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित होता है, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, ऑप्शन नंबर डी, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, किसकी खास आवश्यकता होती है, तो ये एंजाइम की खास आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी। 32 की बात करें, जैविक तंत्र द्वारा उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रिया को प्रेरित करने की अति साधारण क्षमता क्या कहलाती है, ये एंजाइम कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए। 33 की बात करें, अवशोषित भोज्य पदार्थों को के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अवशोषित भोज्य पदार्थों के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है एसिमिलेशन यानी कि ऑप्शन नंबर ए। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, इसका आंसर क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व ऐसा है जिसका सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, ऑप्शन नंबर बी। पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है, किसके द्वारा, तो ये क्षुद्रांता के द्वारा अवशोषित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए भाई, एक खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट्स दिया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये है सिक्रेटिन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 38 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग नहीं है, तो अग्नाशय जो होता है वो मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। ग्रसिका एक नली है जो कि क्या कहलाती है भाई, तो ग्रसिका एक नली है जो कि आहार नाल कहलाती है, ऑप्शन नंबर सी। शर्करा को यकृत बदल देती है किसमें, ये ग्लाइकोजन में बदल देती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, हैं क्या नहीं देता है, पालक जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं देता, ऑप्शन नंबर ए, बाकी सारे देते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र कौन सा है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो एक प्रकार का प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 43 की बात करें, दांतों को सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच किससे कम हो, तो मुंह का पीएच 5.5 से कम हो तो दांतों में सड़न शुरू हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। डिओडेनम किसका भाग होता है, तो डिओडेनम की बात करें ये छोटी आंत का भाग होता है, ऑप्शन नंबर ए। 45 की बात करें, निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है, तो याद रखिएगा पित्त रस भोजन का पाचन करता है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन दंत वल्वक या इनेमल किसका बना होता है, कई बार आया है, देखो 2016 एनटीपीसी 2016 में,
फिर एनटीपीसी 2018, ग्रुप डी 2018 कई बार आया हुआ भाई। तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है हमारा दंत बल्ब का एनिमल, कैल्शियम फॉस्फेट का। 47 की बात करें, मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है? तो टॉन्सिल्स के बिना कार्य कर सकता है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो याद रखिएगा लीवर यानी कि यकृत में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। 49 की बात करें, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार या साइज बड़ा होता है? तो किसका आकार साइज बड़ा होता है? तो ऑप्शन के हिसाब से यकृत का, ऑप्शन नंबर बी। भोजन खाद्य पदार्थों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर बताइए। तो भोजन जो होता है एक अजैविक पदार्थ होता है, ये असत्य है, ऑप्शन नंबर ए। मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का संबंध स्रोत है? तो ये विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो आंत की बात करें, अपेक्षाकृत लंबी किसकी होती है? तो ये होती है खरगोश की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो ये है आपका विटामिन के यानी कि ऑप्शन नंबर सी। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राह को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं स्वदेशी अभिग्राहक, ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो ये है आपका यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी। पेयजल, अब देखो ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 400 450 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में हैं, ठीक है। और 450 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सारे पूछेगा, जब प्रश्न दिया है तो 450 पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है भाई, रिवीजन भी हो रहा है आपका, नहीं आता है तो वो भी तैयार हो रहा है, ठीक। पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है? तो ये मानव के अपशिष्ट संदूषण का। निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, कौन करते हैं भाई? ये वसा करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। मेटाबॉलिस या चयापचय संबंधित है किससे? तो याद रखिएगा ये शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं से भी संबंधित है, सरल जटिल अणुओं से जटिल अणुओं के संश्लेषण से भी संबंधित है, और उपचय या अपचय से भी संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो ये होता है छोटी आंत में, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में या छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। शरीर के किस भाग में पित्तरस या बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो ये होता है यकृत में, ऑप्शन नंबर डी। एक जानवर द्वारा निस्सारित किया जाने वाला फेरोमोन की बात करें तो एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक। निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? मुख गुहिका, वायु कोशिका, पित्ताशय या बड़ी आंत? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एंडोस्कोप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है क्वार्सिक्योर, क्या? क्वार्सिक्योर, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो हृदय हमारा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, बाकी यकृत, मुंह, अमाशय ये पाचन तंत्र में भाग लेते हैं, हिस्सा भी हैं। निम्नलिखित में से किस में होमोटोड दांत पाए जाते हैं? होमोटोड, तो मछली में हमारी होमोटोड दांत पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। 70 की बात करें, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो किस प्रक्रिया के द्वारा? अंतःग्रहण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पाचन तंत्र में मौजूद रस या गैस्ट्रिक जूस में शामिल होता है, क्या शामिल होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शामिल होता है। 72 की बात करें, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति क्या कहा जाता है? तो भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसरण की गति को हम बोलते हैं क्रमानुकुंचन गति, ऑप्शन नंबर ए। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग करते हैं भाई? ये करते हैं हम, कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl, ठीक। चलिए, एंजाइम टाइलिन पाया जाता है, किस में पाया जाता है? हमारी लार में, ठीक है। टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इतने क्वेश्चन थे 74, ठीक है। अब इसको मैं 3 चैप्टर में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, आगे से मैं कोशिश करूंगा इसमें 100+ क्वेश्चन हो। इस चैप्टर हो जो 10 450 क्वेश्चन है ना, तो 3 चैप्टर में कोशिश करूंगा कंप्लीट हो जाए 3 वीडियो में, ठीक। और पढ़ते रहिए भाई, 74 क्वेश्चन एक दिन में पढ़ना मामूली बात है, भले वीडियो 15 मिनट में खत्म हो गई हो, लेकिन 74 क्वेश्चन आपने रिवीजन किया, पढ़ा बहुत है, ठीक। एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट करने की गारंटी हमारी है। और शेयर भी करते रहिए वीडियो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं इस वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।